हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू वन मोर वीडियो। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनको बता दूं कि इस चैनल पे हम आईआईटी जेईई के सवाल डेली लेवल पे सॉल्व करते हैं, या तो प्रीवियस ईयर आईआईटी में आए हुए या फिर आईआईटी जेईई लेवल के। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में सोच सकते हैं। चलिए प्रोबेबिलिटी का एक नया सवाल आज डिस्कस करते हैं। इफ टू डिफरेंट नंबर्स आर टेकन फ्रॉम द सेट 0, 1, 2, 3 up to 10, then the probability that their sum as well as absolute difference are both multiple of 4k। एब्सोल्यूट डिफरेंस मतलब ए और बी अगर मैंने नंबर लिया तो a माइनस बी भी 4k का मल्टीपल हो एंड b माइनस ए भी 4k का मल्टीपल हो। दैट मीन्स मॉड ऑफ a माइनस बी 4k का मल्टीपल होना चाहिए, 4 का मल्टीपल होना चाहिए, राइट। ठीक है, तो इसमें अगर मुझे बोला जाए दो नंबर चूज करने हैं और प्रोबेबिलिटी का सवाल है तो पहले तो डिनोमिनेटर निकालने की कोशिश करो। ठीक है, तो दो नंबर 0 से लेकर 10 तक, 0, 1, 2, 3 अप टू 10 कितने नंबर हो गए? 11 नंबर्स हो गए। अब 11 में से दो नंबर मुझे चूज करने हैं तो 11c2, दैट मीन्स 11 इंटू 10 बाई 2, दैट मीन्स 55 वेज हो गए। ठीक है, तो जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी उसका डिनोमिनेटर मुझे पता चल गया 55। अब मेरे को क्या निकालना है? रिक्वायर्ड नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, तो a प्लस बी जो होना चाहिए वो 4k का मल्टीपल होना चाहिए, a माइनस बी भी 4k का मल्टीपल होना चाहिए। दैट मीन्स a जो है 2a हो गया 8k, तो a 4k का मल्टीपल होना चाहिए एंड b 0 होना चाहिए। तो एक तो ये कंडीशन हो गई, कंडीशन 1 एक ये तरीके से हो सकती है कि एक नंबर 0 हो जाए और दूसरा क्या हो जाए? 4 का मल्टीपल हो जाए। तो क्या होगा? सम जो हो जाएगा 4 का मल्टीपल हो जाएगा, डिफरेंस भी क्या हो जाएगा? 4 का मल्टीपल हो जाएगा, है ना। और एक कंडीशन और हो सकती है कि a प्लस बी जो है 4 का मल्टीपल हो, b माइनस ए जो है 4k का मल्टीपल हो। तो इसमें केस में क्या होगा? 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8k, तो b इज इक्वल टू 4k हो जाएगा, a 0 हो जाएगा। ये और मतलब कंडीशन 1 और ये कंडीशन 2 कह लो, बट ये कंडीशन 2 नहीं है, ये कंडीशन 1 ही है। ठीक है, a और b क्या है? इंटरचेंज कर सकते हैं, बिकॉज ये क्या है? ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। a अगर 0 लूँ और b को 4 लूँ, या फिर a को 4 लूँ b को 0 लूँ, बात क्या है? एक ही है। ठीक है, अब एक कंडीशन ये हो सकती है कि a प्लस बी जो है 4k हो और a माइनस बी क्या हो? 0 हो, है ना। तब भी क्या होगा? तब भी क्या होगा? मेरे जो नंबर्स होंगे तब भी मतलब 0 भी 4 का मल्टीपल है ना, तो ये कंडीशन भी क्या है? सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो 2a बराबर क्या हो जाएगा? 4k। तो a की वैल्यू कितनी हुई? 2k। a की वैल्यू 2k हो गई तो मतलब b की वैल्यू हुई 2k होनी चाहिए, है ना। तो जब a बराबर मेरा 2k होगा और b बराबर मेरा 2k होगा तो सम क्या हो जाएगा? सम क्या हो जाएगा? 4k। और डिफरेंस क्या हो जाएगा? डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। तो मुझे ऐसे पेयर निकालने हैं जहाँ पे सम क्या हो जाए? 4 का मल्टीपल हो जाए और डिफरेंस क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो एक नंबर, तो यहाँ पे मेरा जो पहला वाला सेट है, पहले तो ये कंडीशन है और दूसरी कंडीशन ये है। ठीक है, इन दोनों कंडीशन के जितने भी वैल्यूज हैं वो हम एक एक करके निकाल लेते हैं। तो a जो है मेरा 4k था और b जो है 0 था, तो दैट मीन्स ऐसे कौन से नंबर होंगे? एक नंबर 0 हो गया, दूसरा 4 ले लेते हैं। एक नंबर 0 हो गया, दूसरा नंबर 8 ले लेते हैं। ठीक है, एक मैं 4 ले लूँ, 4 ये ले सकता हूँ क्या? नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता भाई? क्योंकि इसमें पूछा है डिफरेंट नंबर्स पूछा है मुझे। ठीक है, अब जो है अगर एक नंबर में ले लूँ 2, तो दूसरा नंबर क्या मैं 6 ले सकता हूँ? सम क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, डिफरेंस क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो ये मेरी क्या है? कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। 2 दूसरा नंबर क्या 10 ले सकता हूँ? मैं ले सकता हूँ। सम कितना आ रहा है? 12 आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है? 8, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब अगला नंबर 4 ले लूँ तो 4 और क्या मैं 8 ले सकता हूँ। सम क्या आ रहा है? 12 आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। 4 और अगला नंबर क्या ले सकता हूँ मैं? 10 ले सकता हूँ? नहीं ले सकता। 10 क्या है? सम तो 14 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर अगला नंबर 6 ले सकता हूँ, 6 में 10 ले सकता हूँ क्या? सम क्या हो जाएगा? 16 आ जाएगा और डिफरेंस क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, तो ये भी मैं ले सकता हूँ। तो वैल्यू कितनी आ रही है? 0, 0, 4, 2, 6, 2, 10 और यहाँ पे कितना आ रहा है? 4, 8 और यहाँ कितना आ रहा है? 6, 10। तो मेरे जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू के ऑर्डर्ड पेयर बन गए, ऑर्डर्ड पेयर नहीं मतलब जो कॉम्बिनेशन बन गए वो 0, 4, 0, 8, 2, 6, 2, 10, 4, 8 और 6, 10। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन बनेगा क्या? इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन बनेगा क्या? ये क्या है? 2k की फॉर्म में है, ये भी 2k की फॉर्म में है, ये भी 2k की फॉर्म में है, ये भी 2k की फॉर्म में है। तो 2k की फॉर्म को जब दोनों को ऐड करोगे तो 4k हो गया और सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट करोगे तो या तो आंसर 0 आ जाएगा या फिर आंसर क्या आ जाएगा? 4k की फॉर्मेट में आ जाएगा। तो या तो करके देख लो, है ना। तो 2 के साथ 6 का फॉर्म पेयर बन रहा है, 2 के साथ 10 का पेयर बन रहा है, 4 के साथ 8 का पेयर बन रहा है और 4 के साथ और कोई पेयर बनेगा नहीं, फिर 6 के साथ बनेगा। सिमिलरली अगर मैं 8 लेना चाहूँ तो 8 के साथ मेरी नेक्स्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए? 12 होनी चाहिए, बट मेरे नंबर्स कहाँ तक हैं? 10 तक हैं, तो इसलिए 8 के साथ कोई पेयर नहीं बन रहा। मेरा
न्यूमरेटर कितने सेट आ रहे हैं 6 और डिनोमिनेटर मैंने कितना निकाला था 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 6/55। आंसर कितना आ गया टी आ गया। तो ये बढ़िया सवाल था, प्रोबेबिलिटी का बढ़िया सवाल था। प्रोबेबिलिटी में क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ज़्यादा पूछता है आईआईटी, ठीक है। लेकिन कई बार कैसा मतलब आप पेयर बनाना जानते हैं कि नहीं जानते, ठीक है, सम बनाना जानते हैं, कोई कंडीशन सेटिस्फाई कराना जानते हैं कि नहीं जानते, ठीक है, उस तरह के सवाल भी आईआईटी पूछता रहता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चलो, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन भी दबा दीजिएगा, सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ। धन्यवाद।